नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको किसानी चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि टमाटर के फल का साइज़ नहीं बन रहा है, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि टमाटर का साइज़ आप कैसे बना सकते हैं। और जो तरीका हम आपको बताएंगे वो तरीका आप ध्यान से सुनिएगा, और जो हम इस्तेमाल करते हैं वही तरीका आपको बताने वाले हैं। क्या हम यहाँ पर यूज़ किए हैं और क्या आज यूज़ करने वाले हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप टमाटर का जो साइज़ है देख सकते हैं, कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर साइज़ है। ये देखिए, इस तरीके से जो साइज़ है वो बनेगा। और अब ये टमाटर पकने की कंडीशन में है, इसलिए आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपके टमाटर जो है साइज़ में भी बनेंगे, लाल भी होंगे पक करके, और इनका वजन जो है वो भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके टमाटर के जो फल हैं वो उनका साइज़ काफ़ी अच्छा निकल कर आए और उनका साइज़ के साथ साथ उनका वजन भी अच्छा हो, तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही सस्ते में आपको क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। बस प्रॉपर आपको डोज ध्यान रखना है। जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं उसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो आपको फलों का साइज़ है, जैसे ही वो पकना स्टार्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छा साइज़ निकल के आएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपनी फसल हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, टमाटर की जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ा काटी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, देख सकते हैं कि जो टमाटर के फल हैं वो देखिए कुछ इस तरीके से हैं। अभी देखिए ये फल जो है ये पकना स्टार्ट हो रहे हैं। इनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। और साइज़ की अगर बात करें तो ये लगभग 100 ग्राम से ऊपर का साइज़ इनका बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक टमाटर जो है ये पकने वाला है एकदम। इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो ये देखिए, ये लगभग 100 ग्राम के आसपास का टमाटर है। और ये देखिए पेंदी से इस तरीके से इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। जब ये टमाटर पकते हैं तो बहुत ही अच्छा कलर मेंटेन होकर आता है। दोस्तों, ये जो टमाटर की वैरायटी है ये सिंजिंटा की हिमशिखर वैरायटी है। इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो हमने दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये दोस्तों जो वैरायटी है ये काफ़ी ज़्यादा दिन में पकती है। आज हम क्या करने वाले हैं वो हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी जो फसल है वो इस तरीके से है। आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर जो फ्रूटिंग है वो किस तरीके से, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के खेत में इस तरीके से फ्रूटिंग होती है या नहीं होती है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर जो फल हैं वो लगे हुए हैं, पूरा अंदर तक फल ही फल भरा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो ये फल छोटे छोटे हैं, जैसे ही फल ये बड़े होंगे तो इनका साइज जब इस टाइप का हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा टमाटर यहाँ पर दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी फसल है। और ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो सब जगह पर आपको इसी तरीके से फल लगे हुए दिखाई देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक है आज का दोस्तों, कि टमाटर में आप इनका साइज़ जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, इनका वजन कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप इनका कलर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टफुल शाइनिंग वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताएंगे जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिएगा, उसका डोज कितना रखना है और कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज जिस चीज़ की वो है दोस्तों NPK 0050। और इसके साथ में क्या आपको इस्तेमाल करना है वो भी आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि 0050 कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, जिससे आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो देखिए, जो 0050 है दोस्तों, अगर आप शुरू से आपको बताएं तो देखिए, जैसे ये फल हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो फल इतने बड़े बड़े गुच्छे, यहाँ पर देखिए 1-1 किलो के गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना टमाटर है, कम से कम 1 किलो से ज़्यादा यहाँ पर जो गुच्छा है वो बड़ा होगा। और इस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जब ये टमाटर आप यहाँ पर लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं पौधों को, उसके लगभग 1.5 महीने से लेकर के 2 महीने, जब यानी 50 से 55 दिन की आपकी फसल हो जाती है, ये मान के चलिए कि लगभग 2 महीने के आसपास की हो जाएगी। उस समय से लेकर के और फसल की हार्वेस्टिंग तक, तुड़ाई तक आपको यहाँ पर जो पोटास है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जो पहले फसल के 2 महीने होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के बाद के 2 महीने, वहाँ पर अगर आप 0050 नहीं देते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर आपने बेसल डोज में पोटाश डाला हुआ था लाल वाला, तो वो भी आपका काम चल जाएगा। नहीं डाला था तो आपने बाद में ट्रांसप्लांटिंग के बाद 1 महीने की जब फसल हो जाती है उसके बाद से आप 05234 का इस्तेमाल अगर 1-2 बार कर लेते हैं, चाहे आप स्प्रे के माध्यम से दीजिए, चाहे आप ड्रिप के माध्यम से दीजिए, या फिर आप अपने जो कूड़ होते हैं कूड़ों में आप दे सकते हैं, या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं देने के लिए। अगर आपने ये दे दिया है तो भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपके फसल में टमाटर आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके के हो जाए, तब आपको इसको इस्तेमाल करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि जो पोटास है उसका फ़ायदा हमें बहुत अच्छा मिले और आप उसके जो रिज़ल्ट है उसको आप 2 गुना करना चाहते हैं, तो फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दिखा दें, जब फसल आपके जो फल हैं वो थोड़ा इस तरीके के हो जाएं, यहाँ पर एक आधे फल आपको जो कलर है वो चेंज होता हुआ दिखे। जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये देखिए, इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो पेंदी है वो देखिए यहाँ पर इस कलर की हो गई है। और ये टमाटर अब जल्दी से जल्दी पक जाएगा, यानी कि मुश्किल से 3 दिन लगेंगे, ये लाल हो जाएगा। तो जब इस तरीके के टमाटर आपकी फसल में देखने को मिलने लगे कहीं ना कहीं पर, तो आपको क्या करना है, 0050 का इस्तेमाल करना है। 0050 जो होता है, इसमें दोस्तों क्या क्या होता है वो भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सिर्फ 0050 कहने से इसमें केवल पोटास ही नहीं मिलता है, इसमें आपको 17.5% सल्फर भी मिल जाता है। इसीलिए ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो पोटास है, इसमें अगर आपको हम
लिखा हुआ दिखाएं तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपको मिलेगा यहाँ पर क्या क्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिला है वाटर सॉल्युबल पोटेशियम, जो पोटेशियम K2O फॉर्म में होता है वो 50% है, और सल्फ़र एस जो सल्फ़र होता है वो कितना है 17.5%। बाकी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो मेन तत्व जो है वो इसमें आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये भी नहीं कि आप सिर्फ इफ़को का ही ले सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का लीजिएगा जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो 0050, उसमें आपको दोनों तत्व ये देखने को मिल जाते हैं। इसका थोड़ा प्राइस कम रहता है, ये लगभग आपको 150 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है 1 किलो का पैकेट। और ये 1 किलो का पैकेट आपका 10 टंकी का डोज होता है, यानी कि जब आप स्प्रे में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100 ग्राम टंकी में लेना है। जब आपकी फसल इस तरह की होगी, 2 महीने के बाद की फसल आपकी जब होगी तो आप 100 ग्राम टंकी में डोज रखेंगे। और जब 100 ग्राम डोज लेंगे, 15 लीटर की जो टंकी होती है 16 लीटर की, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर 20 लीटर की है तो आप उसमें 125 ग्राम तक ले सकते हैं। तो ये आप जब इस्तेमाल करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पत्तियां हैं नीचे की, या तो उनको आप हटा दीजिए पत्तियों को, जो पीली पत्तियां पड़ चुकी होती हैं। इसका वीडियो हमने दिया हुआ है, आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, चैनल पर पहले से है, और इस वीडियो के अंत में भी हम लगा देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब पत्तियां आप कटाई कर देंगे तो जब हम पोटाश का इस्तेमाल करेंगे स्प्रे के माध्यम से, तो यहाँ पर जो ये फल दिख रहे हैं इन पर भी स्प्रे के माध्यम से चला जाएगा, इस पर भी इनके कांटेक्ट में भी जो पोटाश है वो आएगा। तो सल्फर क्या करेगा, तो सल्फर है इसमें 17.5%। सल्फर बहुत ही गर्म प्रकृति का होता है, इसलिए सल्फर भी पकाने का काम करता है। साथ ही साथ जो आपकी फसल में ठंड पड़ती है, ठंड की वजह से फल पकना स्लो हो जाते हैं, धीमा पड़ जाता है, उसकी प्रक्रिया को तेज करता है, प्रकाश संश्लेषण को तो बढ़ा देता है, इसलिए जो फल है वो उनका पकना थोड़ा तेज हो जाता है। और जो साथ साथ में जो 0050 है उसका दोस्तों काम ये रहता है कि जो फल हैं यहाँ पर इनका वजन बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो इनका तना होता है उसको मजबूत कर देता है। या तने जो आपकी फसल गिर जाती है कभी कभी, जैसे धान गेहूँ वगैरह हो गया, कोई फसलें आपकी होती हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप 0050 को या पोटेशियम को देते हैं तो पोटाश जो है तने को मजबूत करता है। साथ ही साथ अगर कंद वर्गीय फसलें होती हैं तो कंद वर्गीय वाली जो फसलें होती हैं उनमें दोस्तों उनका जो कंद होते हैं, जो जैसे आलू हो गया, आपका शकरकंद हो गया, अरबी हो गया, इस टाइप की जो फसलें होती हैं उनमें भी बहुत अच्छा रोल निभाता है। उनमें जो छिलका होता है उसकी चमक को बढ़ाता है, शाइनिंग लाता है, और जो इनका जो हार्डनेस होती है वो भी बढ़ती है। कोई भी फल होंगे, खासकर टमाटर में तो बहुत ही स्पेशल काम करता है ये दोस्तों। जो टमाटर में लाइकोपिन होता है, जो लाल कलर होता है, उसको ये बढ़ाता है, जिससे टमाटर जब पकता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल आप फसल में अपने कम से कम, जब आपकी फसल 2 महीने की हो जाए उसके बाद आप 15 से 20 दिन के अंतर पर अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। डोज हमने आपको बता ही दिया है स्प्रे का। अगर आपके खेत में ड्रिप लगा हुआ है तो 2 से 3 किलो तक आप प्रति एकड़ के डोज में चला सकते हैं इसको ड्रिप के माध्यम से। अगर आपको ड्रेंचिंग करनी है तो आप 100 से 150 ग्राम तक डाल करके आप टंकी में, और अच्छे से, अगर ड्रिप आपकी नहीं लगी हुई है और मल्चिंग भी नहीं लगी हुई है तो आप ड्रेंचिंग के माध्यम से दे दीजिएगा पौधों के पास, जड़ों के पास, चाहे आप ग्लास से डाल दीजिएगा या फिर आप जो स्प्रे वाली मशीन होती है उसमें भर लीजिए। और भरने के बाद में इस तरीके से जो मिट्टी होती है वहाँ पर आप डालते हुए चले जाइए, उसका नोजल जो होता है वो आप निकाल दीजिए और भरते इस तरीके से डालते हुए चले जाएंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो फल आए हैं इनका साइज़ भी बढ़ेगा, साथ ही साथ इनका जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, फसल में आपके चमक बढ़ेगी, और जो फल हैं उनका जो लाल रंग होता है वो दोस्तों बहुत ही अट्रैक्टिव कलर निकल के आता है। चलिए आपको दिखाते हैं, हमने एक बार यहाँ पर स्प्रे किया है तो उसका क्या रिजल्ट देखने को मिला है वो भी आपको हम बता देते हैं। अभी एक आधे टमाटर जो है वो पक रहे हैं तो आपको कलर दिखाते हैं कि कैसा कलर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, हमने आपको दिखाया था जो कलर, तो यहाँ पर कलर आप देखिए, ये जो टमाटर है वो अच्छे से पक चुका है, और यहाँ इसका कलर दिखाएं आपको तो देखिए किस तरीके से इसका जो शाइनिंग है वो कलर है कितना अच्छा निकल के आया है। ये देखिए इस तरीके से ये टमाटर जो है ये पकते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 टमाटर आगे पके हुए लगे हैं, और उस तरफ भी टमाटर देखिए दिख रहे हैं। इस तरीके से जगह जगह टमाटर पकना स्टार्ट हो गए हैं, तो इनका जो वेट है वो भी गेन होता है, साथ ही साथ इनका जो कलर है वो शाइनिंग है वो भी बढ़ता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनते हैं। इनको आप जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेज दीजिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो इस तरीके से जो टमाटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि इसका डोज कैसे इस्तेमाल करना है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी, कि हम खुद करने जा रहे हैं स्प्रे। दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल करके अपनी फसल में हरापन थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपकी जो फसल है वो और अच्छी दिखने लगे, तो फिर आप इसके साथ में एक काम और कर सकते हैं। जो 0050 है उसके साथ में अगर 100 ग्राम आप 0050 ले रहे हैं, साथ ही साथ आप 50 ग्राम जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसको अगर इस्तेमाल कर लेते हैं स्प्रे के माध्यम से, दोनों को कॉम्बिनेशन बना लीजिए तो आपका रिजल्ट जो है वो 2 गुना हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम आपको पहले बताना चाह रहे थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट अपनी फसल में नहीं दिए हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलता है। तो ये देखिए, ये टमाटर जो है इस तरीके के कलर दोस्तों यहाँ डेवलप हो रहा है, और ये फल है वो फसल है वो इस तरीके से है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फसल कितनी अच्छी दिख रही है। अभी ये टमाटर का जो साइज़ है वो और बड़ा होगा, और थोड़ा बड़े टमाटर जो साइज़ है इनका बढ़ेगा,
तो ये टमाटर के गुच्छे जो हैं बड़े बड़े दिखना स्टार्ट होंगे तब आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो अगर आप भी इस तरीके की खेती करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारा सा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तक के नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।